हम आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य में 100 से अधिक अवैध मदरसों को सील कर दिया है। इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों की ओर से अवैध मदरसों को मिल रही फंडिंग की जांच के जो आदेश दिए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि मदरसों को किन स्रोतों से धनराशि मिल रही थी और वे किस उद्देश्य से इसका इस्तेमाल कर रहे थे। जांच का उद्देश्य ये पता लगाना है कि कहीं इन मदरसों को हवाला के माध्यम से तो पैसा नहीं मिल रहा था। बताया जा रहा है कि अधिकारियों को जांच पर अपनी रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपने के लिए कहा गया है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में कहा था कि राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा था, बड़े पैमाने पर अवैध मदरसों का संचालन गंभीर मामला है। इसकी जांच के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद राज्य में पिछले महीने शुरू किए गए अभियान के तहत अब तक 136 अवैध मदरसों को सील किया गया है। उधम सिंह नगर जिले में सबसे अधिक 64 मदरसे सील किए गए हैं, जबकि देहरादून में 44 मदरसों को सील किया गया है। वहीं हरिद्वार में 26 और पौड़ी में 2 मदरसों को सील किया गया है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार राज्य में 500 से अधिक अवैध मदरसे मदरसा बोर्ड से संबद्धता के बिना संचालित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में पंजीकृत मदरसों की संख्या 450 है और ये प्रशासन को बैंक खाते का विवरण और अपने खर्चों का रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं। इस पूरी घटना पर और मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इससे पहले भी उत्तराखंड या भारत में किन किन मदरसों पर एक्शन लिया गया है, ये जानने के लिए हमारी आगे की वीडियो भी आप देख सकते हैं। कर दो। हेलो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में प्रशासन ने 180 वर्ष पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उसका एक हिस्सा ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी द्वारा दी गई पूर्व सूचना और प्रशासनिक आदेश के तहत की गई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसमें पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स RAF की तैनाती की गई थी। जामा मस्जिद बनी हुई है, इसका जो उत्कर्षित भाग था, क्योंकि मार्ग का विस्तारीकरण नाले का निर्माण होना, इसको दृष्टि रखते हुए पीडब्ल्यूडी द्वारा इनको पूर्व नोटिस दी गई, जिसको आज हटाया जा रहा है। चौबंद व्यवस्था है, जिसमें हमारे साथ 5 CO, 10 थाना प्रभारी निरीक्षक, इसके अलावा 200 हेड कांस्टेबल, 1 कंपनी PSC, 1 प्लाटून RAF यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के चौबंद है और सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में अतिक्रमण हटवाया जा रहा है। दुकानें जो बंद कराई गई हैं, यहाँ पे लोग देखा जा रहा है, चारों तरफ सन्नाटा है। बांदा सागर मार्ग को पूरी तरीके से यहाँ पे बाधित कर दिया गया है कि जिससे कोई आवागमन नहीं, आवागमन बाधित नहीं किया गया। हाँ, रूट डाइवर्जन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। JCB की मशीनें चल रही हैं, कोई कैजुअलिटी ना होने पाए, रूट डाइवर्जन किया गया है और दुकानें कोई नहीं बंद कराई गई। जो शिक्षा दुकान खोली, हमने दुकान कोई नहीं बंद कराया। देखिए, इसमें PWD निर्माण खंड 2 द्वारा अगस्त माह में ही नोटिस दी गई थी और लगभग 139 लोगों को नोटिस दी गई थी कि मार्ग के संरेखण में जो निर्माण कार्य हुए हैं अवैध निर्माण, उनको हटा लिया जाए। और सितंबर में अभियान चलाकर बाकी दुकानों को और मकानों को जो इस मार्ग के संरेखण में आए उनको हटा भी दिया गया था। तो नोटिस बहुत पहले ही, पर्याप्त समय पहले दिया जा चुका था और स्वयं ही यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने ये कहा था कि हम लोग सितंबर के बाद कुछ और मोहलत दे दीजिए, हटा लेंगे। तो अब इसको यहाँ से, चूंकि इसमें मार्ग का सुदृढ़ीकरण और नाले निर्माण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है,
तो उसके दृष्टिगत इसको ये हटाया जा रहा है पूरे शांति व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के साथ। नोटिस वगैरह पूरा तामील है और इसको सौहार्दपूर्ण ढंग से हटाया जा रहा है। जैसा कि मुतवल्ली का कहना था कि इसको 6 दिसंबर को उनकी तारीख सुनवाई होती थी, लेकिन नहीं सुनवाई हो पाई। उनको 13 तारीख को समय मिला था कोर्ट का, वो लोग पालन कर रहे थे। जिला प्रशासन द्वारा उनको जानकारी नहीं दी गई और अचानक आ जाकर के गिरा। नहीं, जिला प्रशासन द्वारा उनको बहुत पहले से नोटिस दी जा चुकी है। उनको पूरा प्रकरण पहले से संज्ञान में था। नोटिस पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जा चुका है। उनके अधिकारीगण लगातार उनसे संपर्क में भी थे। तो कुल मिलाकर के वो नोटिस दिए जाने के बावजूद भी नहीं हटाना चाहिए। यहाँ प्रबंधन ने ही यहाँ से जुड़ी हुई सारी दुकानें स्वयं हटाई थी, तो अब इसको हटाया जाना अपरिहार्य हो गया था, क्योंकि ये मार्ग संरक्षण में था और ये बाद में निर्माण किया गया था। बाकी मस्जिद को नहीं डिमोलिश किया गया है। ये सैटेलाइट इमेज इसके जो है हिस्टोरिकल, वो भी देखने से पता चलता है कि ये वाला निर्माण विगत 2-3 वर्षों में ही करके ये सड़क के पटरी को अतिक्रमित किया गया था। बाकी मस्जिद का स्ट्रक्चर उसी तरह से है, केवल अतिक्रमण वाला पार्ट हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रशासन द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मदरसों को सील किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से वार्ता की और उनके रिकॉर्ड की जांच की। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम कानून के उल्लंघन को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि ये मदरसे बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे थे। जहां एक तरफ प्रशासन द्वारा सीलिंग की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मदरसा के छात्रों को अपनी किताबों और बैग्स के साथ घर को लौटते देखा गया। आज 5 मदरसों को सील करने की कार्रवाई की गई। क्या कारण क्या रहा? ये टीम द्वारा जिला समाज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी थे, राजस्व विभाग से हम लोग थे, पुलिस की टीम थी। टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो जो भी मदरसे पंजीकृत नहीं थे उनको जो है सील करने की कार्रवाई दी गई है। साथ में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा नोटिस भी दिए गए हैं कि आप जो है इन मदरसों का जो है नियमानुसार पंजीकरण कराएं, मानकों को पूर्ण करें, उसके उपरांत ही जो है इनको खोलने की कार्रवाई की जाएगी। इसको वार्निंग भी दी गई है? जी जी, सभी मदरसों को दी गई है, 5 के 5 को। क्या पाई गई? पंजीकरण नहीं है लोगों का। ये नवोदय नगर का एक मदरसा सील किया गया है। इसके अलावा दादूपुर गोविंदपुर के 2 मदरसे सील किए गए हैं और 2 मदरसे सलेमपुर के किए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मदरसा संचालकों से पूछा कि वे किस आधार पर इन मदरसों का संचालन कर रहे थे, लेकिन संचालकों से इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। ये कार्रवाई ये सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान नियमों के अनुसार संचालित हो। हरिद्वार में ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा गंभीरता से की गई है और आने वाले समय में ऐसे और भी मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई जा सकती है। अभी कोई कुछ बहस न करो, सहयोग करो। जिला प्रशासन आया बस अपना चलो। अभी लोग हैं तुम्हारे 2 पुलिस छेड़ना नहीं। उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैंने भी दे रखा, वो कोई जवाब नहीं। मदरसे अवैध है, ये अवैध नहीं है। नहीं। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब माहौल शांत है। इसी कड़ी में पुलिस अब उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। इसके अलावा संभल में बुलडोजर एक्शन भी जारी है। अवैध निर्माणों पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। वहीं बिजली चोरी की शिकायत पर बिजली विभाग ने भी छापेमारी की है। बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान कुछ घरों में चोरी की बिजली पकड़े जाने की खबर है। बता दें कि पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से यहां हड़कंप सा मच गया है। पूरी टीम के साथ मैं और कप्तान साहब और पूरी टीम हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्रों
की जांच करने आई थी कि कहीं अनावश्यक रूप से शोर तो नहीं होता है क्या रिलीजियस और अदर प्लेसेस के ऊपर। तो इसी क्रम में जब हम नखासा चौराहे पर आए तो यहाँ पाया कि यहाँ चारों ओर बिजली चोरी हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 घर और बिजली और रिलीजियस प्लेस जो यहाँ पे हैं वो सारे बिजली चोरी करते पाए गए हैं। क्या मीटर रोड पानी की अभी हम एक मस्जिद के पास आए तो उसके अंदर लगभग 59 पंखे थे, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है और उसके साथ साथ लगभग 25 से 30 लाइट के पॉइंट हैं और मीटर बंद था और डायरेक्ट कटिया लग रखी थी। तो हम जांच कर रहे हैं, सघन चेकिंग अभियान है और पूरी तरह से हम बिजली चोरी को रूट आउट कर देंगे, यहाँ से खत्म कर देंगे।